हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उत्तर पूर्व भारत की एक खूबसूरत जगह की यात्रा करेंगे। इस जगह को असम कहते हैं। यह हरी भरी चाय के बागानों और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी की भूमि है। यहाँ का खाना बहुत खास और स्वादिष्ट होता है। असामिया खाना या असोमिया व्यंजन सादा लेकिन स्वाद से भरपूर होता है। यह भारत के दूसरे हिस्सों के खाने जितना मसालेदार नहीं होता। इसके बजाय यह ताजी जड़ी बूटियों और सब्जियों का उपयोग करता है। असम के लोग अपने पारंपरिक खाने को बहुत पसंद करते हैं। वे बहुत प्यार और देखभाल से खाना बनाते हैं। उनकी खाना पकाने की विधियां अनोखी हैं और कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आइए हम मिलकर असमिया पाक कला की इस अद्भुत दुनिया को जानें। असमिया खाने की खूबसूरती उसकी सादगी और ताजगी में है। असम के रसोइये स्थानीय रूप से उगाई गई सामग्री का उपयोग करने में विश्वास रखते हैं। वे वही इस्तेमाल करते हैं जो मौसम उन्हें देता है। इससे उनके व्यंजन बहुत स्वस्थ और पेट के लिए हल्के होते हैं। भारत के कई अन्य व्यंजनों के विपरीत वे बहुत अधिक भारी मसाले या तेल का उपयोग नहीं करते हैं। मुख्य सामग्री के प्राकृतिक स्वाद पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, चाहे वह सब्जी हो, मछली हो या मांस। उनके पास भाप में पकाने और स्टू बनाने जैसी खास तकनीकें हैं। ये तरीके भोजन में पोषक तत्वों को बरकरार रखने में मदद करते हैं। यह हर भोजन को प्रकृति की देन का उत्सव और एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रमाण बनाता है। असमिया पाक कला के बारे में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक खट्टेपन के एजेंटों का उपयोग है। उन्हें अपने खाने में थोड़ा खट्टापन बहुत पसंद होता है। यह खट्टा स्वाद केवल इमली या नींबू जैसे नियमित सामग्री से नहीं आता। वे हाथी सेब, जिसे ओटेंगा कहते हैं, और एक प्रकार के खट्टे टमाटर जैसी खास चीजों का उपयोग करते हैं। यह उनके करी को एक बहुत ही अनोखा और ताजा स्वाद देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू बांस का उपयोग है। वे न केवल बांस के अंकुर खाते हैं, बल्कि खोखले बांस के ट्यूबों के अंदर भी खाना बनाते हैं। सुंगा के नाम से जानी जाने वाली यह विधि व्यंजन को एक धुएंदार और विशिष्ट सुगंध प्रदान करती है, जो इसे आजमाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। जब आप असमिया भोजन के लिए बैठते हैं, तो आपको व्यंजनों की एक सुंदर व्यवस्था मिलेगी। एक विशिष्ट भोजन, जिसे थाली कहते हैं, एक कांसे की थाली में परोसा जाता है। इसमें चावल शामिल होता है, जो भोजन का मुख्य भाग है। चावल के साथ कई छोटे कटोरे होंगे। इन कटोरों में अलग अलग व्यंजन होते हैं। आपको दाल भाजी नामक एक सब्जी की फ्राई, टेंगा नामक एक खट्टी करी और पितिका नामक एक खास मसला हुआ व्यंजन मिलेगा। प्रत्येक व्यंजन का अपना अलग स्वाद होता है। उन्हें एक साथ खाने से आपके मुंह में स्वादों का एक अद्भुत सामंजस्य बनता है। यह एक पूर्ण और संतोषजनक भोजन है, जो वास्तव में असम की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन का रहस्य उसकी सामग्री में होता है। असम में रसोई कई अनोखी और अद्भुत चीजों से भरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री चावल है। असम में लोग लगभग हर भोजन के साथ चावल खाते हैं। उनके पास कई अलग अलग प्रकार के चावल हैं, जिसमें बोरा साउल नामक एक खास चिपचिपा चावल भी शामिल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सामग्री सरसों का तेल है। अधिकांश असमिया व्यंजन सुगंधित सरसों के तेल में पकाए जाते हैं। यह तेल भोजन को थोड़ा तीखा और बहुत खास स्वाद देता है। इनके अलावा ताजी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का उपयोग लगभग हर व्यंजन में हल्की गर्मी और सुगंध जोड़ने के लिए किया जाता है, जो उनके स्वाद प्रोफाइल की मूल त्रिमूर्ति बनाते हैं। असम में बहुत हरियाली है। इसका मतलब है कि उन्हें कई प्रकार की जड़ी बूटियों और पत्तेदार सब्जियों तक पहुंच प्राप्त है। इनमें से कई कहीं और नहीं मिलती। ऐसी ही एक खास जड़ी बूटी खोरिसा है, जो किण्वित बांस का अंकुर है। इसमें एक तेज, तीखी गंध और खट्टा स्वाद होता है। इसका उपयोग कई करी में एक अनोखा स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण सामग्री भूत जोलोकिया या भूत जोलोकिया है। यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। असम में लोग इसका बहुत सावधानी से, बस थोड़ी सी मात्रा में, अपने भोजन को एक तीखापन देने के लिए उपयोग करते हैं। वे मान धनिया, लंबे धनिया और मोरन अड़ा, एक प्रकार का अदरक,
जैसी सुगंधित पत्तियों का भी उपयोग करते हैं। मछली असामिया आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कई सहायक नदियां ताजे पानी की मछली की भरपूर आपूर्ति प्रदान करती है। लोग मछली को विभिन्न रूपों में खाना पसंद करते हैं। वे खट्टी मछली करी बनाते हैं, वे मछली को तलते हैं और वे इसे पितिका बनाने के लिए भी मसलते हैं। एक बहुत ही खास और बहुमूल्य सामग्री शाक है, जिसका अर्थ है पत्तेदार साग। असामिया लोग 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के जंगली और खेती वाले पत्तेदार साग खाते हैं। प्रत्येक शाक का अपना अनूठा स्वाद और स्वास्थ्य लाभ होता है। उन्हें आमतौर पर थोड़े से लहसुन और नमक के साथ तला जाता है, एक साधारण तैयारी जो उनके प्राकृतिक गुणों को उजागर करती है। आइए उन खट्टेपन के एजेंटों को न भूलें जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। ओटेंगा या हाथी सेब एक कठोर हरा फल है। इसे काटकर करी में मिलाया जाता है, खासकर मछली करी में, ताकि इसे खट्टा बनाया जा सके। एक और थेकेरा है जो मैंगोस्टीन परिवार का एक सूखा फल है। इसे पानी में भिगोया जाता है और खट्टे पानी का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। ये प्राकृतिक खट्टेपन के एजेंट संसाधित सिरका या इमली के पेस्ट की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। वे भोजन को एक सूक्ष्म खट्टापन देते हैं जो बहुत ताजा होता है, खासकर असम के गर्म और आर्द्र मौसम के दौरान। ये अनोखी सामग्री वास्तव में असामिया व्यंजन के चरित्र को परिभाषित करती है, जिससे यह विशिष्ट और यादगार बन जाता है। आज आइए हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रिय असामिया व्यंजन बनाना सीखते हैं। इसे मासर टेंगा कहते हैं, जिसका अर्थ है खट्टी मछली करी। यह व्यंजन हर असामिया घर में एक मुख्य भोजन है। यह हल्का, ताजा और बनाना बहुत आसान है। इस करी का मुख्य स्वाद इसका खट्टापन है। हम उस खास खट्टे स्वाद के लिए टमाटर और हाथी सेब ओटेंगा का उपयोग करेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको लगभग 500 ग्राम कोई भी ताजे पानी की मछली जैसे रोहू की आवश्यकता होगी। आपको 2 बड़े टमाटर, ओटेंगा के कुछ टुकड़े, 1 चम्मच पंचफोरन, 5 मसालों का मिश्रण, 2 हरी मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और खाना पकाने के लिए सरसों का तेल भी चाहिए होगा। सबसे पहले मछली तैयार करें। मछली के टुकड़ों को बहते पानी के नीचे ठीक से साफ करें। अब एक कटोरा लें और उसमें मछली के टुकड़े डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डालें। अपने हाथों से सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं। सुनिश्चित करें कि मछली का प्रत्येक टुकड़ा नमक और हल्दी के साथ अच्छी तरह से लेपित हो। अब एक पैन या कढ़ाई में लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो सावधानी से मछली के टुकड़े इसमें डालें। मछली को दोनों तरफ से लगभग 2 से 3 मिनट तक तलें, जब तक कि वे हल्के सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। उन्हें ज्यादा न पकाएं। एक बार तलने के बाद मछली को बाहर निकालें और एक प्लेट में रखें। अब बचे हुए तेल के साथ उसी पैन में पंचफोरन डालें। मसालों को चटकने दें, इससे एक सुंदर सुगंध निकलेगी। फिर कटे हुए टमाटर और चीरी हुई हरी मिर्च डालें। कुछ मिनट के लिए भूनें, जब तक कि टमाटर नरम और गूदेदार न हो जाएं। आप उन्हें अपनी चम्मच से थोड़ा मसल सकते हैं। अब हमारी मुख्य खट्टी सामग्री ओटेंगा के टुकड़े डालने का समय है। उन्हें पैन में डालें और 1 और मिनट के लिए पकाएं। फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाएं और उन्हें 1 मिनट के लिए पकने दें। एक बार जब मसाला तैयार हो जाए तो पानी डालने का समय है। पैन में लगभग 2 कप गर्म पानी डालें। सब कुछ अच्छी तरह हिलाएं और करी को उबाल आने दें। इसे लगभग 5 मिनट तक उबलने दें। इससे सभी स्वाद आपस में मिल जाएंगे और ओटेंगा से खट्टापन ग्रेवी में निकल जाएगा। 5 मिनट के बाद धीरे से तली हुई मछली के टुकड़ों को उबलती हुई करी में डालें। मछली को टूटने न दें। मछली को ग्रेवी में और 4 से 5 मिनट तक पकने दें। इससे मछली को सभी खट्टे स्वाद सोखने में मदद मिलेगी। आपकी स्वादिष्ट मासर टेंगा अब तैयार है। इसे ताजे धनिये के पत्तों से सजाएं और उबले हुए चावल के साथ गर्मागर्म परोसें। असम में भोजन सिर्फ खाने की चीज से कहीं ज्यादा है। यह उनकी संस्कृति, त्योहारों और दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर महत्वपूर्ण अवसर एक भव्य दावत के साथ मनाया जाता है। भोजन परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है।
बिहू जैसे त्योहारों के दौरान, जो असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक मिठाइयां, जिन्हें पीठा और लारू कहते हैं, बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये चावल के आटे, नारियल और गुड़ से बनी होती है। इन मिठाइयों को एक साथ बनाने का कार्य उनके बीच के बंधन को मजबूत करता है। पड़ोसियों और दोस्तों के साथ इस भोजन को साझा करना उत्सव का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन परोसने का तरीका भी बहुत सांस्कृतिक महत्व रखता है। एक पारंपरिक असमिया भोजन बहुत सम्मान के साथ परोसा जाता है। मेहमानों को देवताओं के रूप में माना जाता है। उन्हें पहले सबसे अच्छे व्यंजन पेश किए जाते हैं। भोजन कांसे के बर्तनों में परोसा जाता है, जिन्हें शुद्ध और शुभ माना जाता है। व्यंजनों को खाने का एक निश्चित क्रम होता है। आमतौर पर एक कड़वे व्यंजन से शुरू किया जाता है, उसके बाद अन्य सब्जी की तैयारी होती है और खट्टे टेंगा के साथ समाप्त होता है। इस क्रम को पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन ज्ञान उनके दैनिक खाने की आदतों में कैसे बुना गया है, जिससे हर भोजन एक सचेत अभ्यास बन जाता है। असम के भीतर विभिन्न समुदायों की अपनी अनूठी पाक परंपराएं हैं। बोडो समुदाय के भोजन में उदाहरण के लिए बहुत सारा पोर्क और जू नामक एक विशेष चावल बियर शामिल है। मिशिंग समुदाय, जो नदियों के पास रहते हैं, उनके पास कई अनोखी मछली की तैयारी होती है। प्रत्येक जनजाति के पास स्थानीय जड़ी बूटियों और सामग्री का उपयोग करने का अपना तरीका है, जो राज्य भर में एक विविध और समृद्ध खाद्य परिदृश्य बनाता है। इस विविधता का जश्न मनाया जाता है और लोग अक्सर अपनी पारंपरिक व्यंजनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे भोजन विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच एक पुल हो सकता है, जिससे एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा मिलता है। अंत में असमिया व्यंजन भूमि और उसके लोगों का प्रतिबिंब है। यह सरल, ईमानदार और प्रकृति में गहराई से निहित है। ताजी सामग्री, न्यूनतम मसालों और स्वस्थ खाना पकाने के तरीकों पर जोर इसे भारत की पाक विरासत का एक बहुत ही खास हिस्सा बनाता है। भोजन मौसमों, नदियों और असम के हरे भरे खेतों की कहानी कहता है। यह समुदाय, उत्सव और पर्यावरण के साथ सामंजस्य में जीवन शैली की बात करता है। तो अगली बार जब आपको मौका मिले तो एक असमिया भोजन जरूर आजमाएं। यह सिर्फ नए स्वादों को चखने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी संस्कृति का अनुभव करने के बारे में है जो गर्मजोशी भरी, स्वागत योग्य और दिल से भरी है।